गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है क्या है आज है फ्राइडे। और आज मेरा जो आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा उसमें देखा होगा कि मैं गई थी टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने, जो कि प्रेगनेंसी के 3-4 मंथ के बीच में लगता है। तो वो मेरा काफ़ी लेट हो गया। अभी मेरा फर्स्ट डोज़ ही नहीं लगा है और लग जाना चाहिए अभी तक, तो सेकेंड डोज़ भी तो नहीं हो पाया था हॉस्पिटल में कि पासबुक की फ़ोटो लेके आई है। तो आज मैं लेके जा रही हूँ पासबुक की फ़ोटो, आधार कार्ड, सब कुछ, और ताकि आज तो कम से कम लगा ही दें। बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अकाउंट नंबर चाहिए था। तो अकाउंट नंबर तो हम बता रहे हैं ना मुँह से, लेकिन नहीं, उन्हें बिलीव नहीं हो रहा है कि कहीं हम गलत तो नहीं बता रहे। इसलिए उनको चाहिए था कि आप मुझे फ़ोटो दिखाइए पासबुक की। अब पासबुक कौन लेके घूमता है यार डेली, क्योंकि पासबुक ना जो भी बैंक के काम रहते हैं या कोई हम लोग फॉर्म वगैरह फिल करते हैं शायद उसमें मतलब लग जाता है। लेकिन कभी हॉस्पिटल में मैंने नहीं देखा था कि इंजेक्शन लगवाने में पासबुक कब से लगने लगा है, तो इसीलिए लेके नहीं जाते थे। लेकिन कल ये दिक्कत हो गई तो भैया अब तो हॉस्पिटल भी जाऊँगी तो पासबुक लेके जाऊँगी मैं, क्योंकि कल इतनी ज़्यादा गुस्सा लगी। कल नहीं, सॉरी, एक दिन पहले मैं वेडनेसडे को गई थी और थर्सडे को फिर कल मैं नहीं गई थी। मेरी तबीयत सुबह सुबह मेरे को थोड़ा सा वही जो मुझे चक्कर आना या बीपी जैसा लो होने लगता है, तो वो मेरा हो रहा था कल मॉर्निंग में, इसलिए मैं नहीं जा पाई थी। और आज जा रहे हैं तो आज भी जानबूझ के लेट जा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जिस अभी हॉस्पिटल में जा रहे हैं ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, छोटा ही हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे मॉर्निंग में जाओ तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लाइट मैंने बंद कर दी है क्योंकि मैं निकल रही हूँ रूम से। और अगर लेट जाते हैं, जैसे उस दिन भी हम गए थे 12-12:30 बजे करीब, तो फिर क्या था, बिल्कुल भीड़ नहीं थी। तो इसलिए आज भी मैं लेट ही जा रही हूँ ताकि भीड़ ना मिले। तो आई होप आज मुझे इंजेक्शन लग जाना चाहिए। तो चलिए अभी चलते हैं, गेट को थोड़ा सा ऐसे बंद कर देते हैं, तो आप लोगों को दिखाते हैं जो कुछ भी होता है। स्लीपर पहन लेती हूँ पहले तो ये ले लिया है मैंने पर्स। अभी निकल रही हूँ मैं। मम्मी बाबू को बाहर घुमाने गई है, काऊ वगैरह दिखाने। रानी लक्ष्मीबाई बेटू, चलो किधर था, याद है आपको? किधर था इधर था। चलो आगे चलो। तो ये रहा वो रूम जहाँ मुझे जो मेरा वैक्सीन है वो लगना है। और ये रही वो मैडम जिन्होंने जब तक पासबुक की पिक नहीं देख ली, मैं पूरी पासबुक ही लेके आ गई। तो तब इन्होंने अकाउंट नंबर रजिस्टर पे नोट किया। उसके बाद फाइनली मेरा इंजेक्शन जो है वो लगने का टाइम आया। तो यहाँ पर मैं फाइनली बैठ गई हूँ अपना इंजेक्शन कह सकते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। तो मुझे लगा पहले हाथ में जहाँ पे ब्लड वगैरह लेते हैं वहाँ से मतलब लगाएंगे, बट नहीं, शोल्डर पे लगाया और थोड़ा सा पेन भी किया, जो आप मेरे फेस एक्सप्रेशन से आप जान सकते हैं। थोड़ा सा हल्का तो पेन होता है। और एक टाइम था ना, मैं आपको क्या बताऊँ, एक टाइम था जो मुझे बहुत ज़्यादा इंजेक्शन से डर लगता अभी भी है। लेकिन ये जो पहले 2 बच्चे हैं, मेरी पूरी प्रेगनेंसी, आप लोग भी जो प्रेग्नेंट वुमेन देख रही होंगी या जो माँ बन चुकी हैं वो देख रही होंगी मेरी वीडियो, तो वो आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ। कि अब इतने ज़्यादा प्रेगनेंसी में इंजेक्शन लगते, इतनी चीज़ें होती हैं ना कि अब तो आदत सी पड़ गई है। तो अब उतना डर नहीं लगता जितना पहले लगता था। तो यहाँ पर हमारी बातें हो रही हैं उन्हीं मैडम से जिन्होंने इंजेक्शन लगवाया। और पहले तो उन्होंने मेरा ब्लॉग का नाम पूछा, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि बेटी शूट कर रही तो वो समझ गए। उन्होंने बोला कि आप वीडियो वगैरह बनाती हो? तो मैंने कहा हाँ, यूट्यूब पे ब्लॉग बनाती हूँ। तो उन्होंने मेरा चैनल का नाम पूछा। और पीछे से आवाज़ आ रही है, वो बच्चे मेरे खेल रहे हैं, तो प्लीज़ इग्नोर मारिएगा। होता है जिनके घर में बच्चे होते हैं, शांति नहीं होती है कि आप कुछ अकेले में बैठ के कुछ काम नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे उनको अपना चैनल का नाम वगैरह बताने के बाद में मैं वहाँ पे कुछ चीज़ क्लियर कर रही थी। हाँ, आप लोगों को बता दूँ, मुझे लग रहा था कि 2 इंजेक्शन लगेंगे, मतलब 2 टिटनेस के 2 डोज लगेंगे, लेकिन ये चीज़ मुझे नहीं पता थी कि 3 साल का गैप होना चाहिए। और बाबू जो मेरा है वो अभी 2 साल का भी कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए मैडम ने मुझे बताया कि 1 ही लगना है, वरना मुझे तो लग रहा था कि 2 लगते हैं टिटनेस के इंजेक्शन। दर्द हो रहा है, छुआ नहीं। तो फाइनली आज मेरा इंजेक्शन लग गया है और मुझे दर्द भी कर रहा है, पता नहीं बाद में क्या हालत होगी। अभी तो हो रहा है फिलहाल, हम लोग चलते हैं घर। आज जल्दी हो गया ना बेटू? बेटू आज पहली बार मम्मा के साथ हॉस्पिटल आया तो जल्दी हो गया है ना? बस आए फटाक से। हम फिर से आए थे जब आपका इंजेक्शन नहीं लगा था। तो अभी चलिए चलते हैं घर, फिर बात। तो हॉस्पिटल से आने के बाद मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि कुछ काम थे मुझे छत पे, जैसे कि आटा ख़त्म हो गया था तो मुझे गेहूँ फैलाने थे। और ये वॉश किए हुए गेहूँ हैं, मतलब हम लोग गेहूँ हमारे घर पे इकट्ठे मंगाए जाते हैं, फिर उनको वॉश करके मतलब रख लेते हैं, इकट्ठा नहीं मतलब थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद वही वॉश किए हुए धुले हुए गेहूँ रखे हुए थे बोरी में, तो उसको सिर्फ धूप दिखाना था। उसके बाद में धूप दिखाने के बाद सूप से साफ़ करते ना उसको फटक फटक के, तो वो मैं करती हूँ ऐसे। तो वहाँ से आने के बाद थकान भी हो रही थी, और हाथ में जो बाँह है मतलब जहाँ पे वो लगा है इंजेक्शन, तो वहाँ पेन भी हो रहा था। जब हो मतलब लग के जब रास्ते में आए तब नहीं कुछ ऐसा हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन मतलब टाइम बीत रहा था तो मुझे पेन हुआ। और अभी मैं नेक्स्ट डे उसका वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो का, तो मैं आपको बताऊँ कि शाम को, रात में और दूसरे दिन तक पूरा हाथ में दर्द रहा है। और मुझे याद भी नहीं कि बाबू के टाइम में, बेटी के टाइम में हुआ था कि नहीं हुआ था दर्द, लेकिन इस बार का मुझे पहले का तो याद नहीं है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल हुआ है इस बार। तो यहाँ पे मुझे गेहूँ फैलाने थे, वही फैला रही थी। और धूप ना बहुत तेज़ थी, तो इसलिए मैंने सब बोल लिया था, बहुत तेज़ धूप हो रही थी। वो तो ये को थोड़ी बहुत हवा चल रही थी, अगर हवा ना हो तो ऐसी धूप में तो आप 5 मिनट नहीं रुक सकते। उसके बाद यहाँ से गेहूँ वगैरह फैलाने के बाद में इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी कि बस नीचे जाके खाना पीना थोड़ा बहुत खा के सो गए थे। बच्चों को भी सुला दिया था, मैं भी सो गई थी। और यहाँ पे मुझे अपनी जो मैंने चावल की कचरी बनाई थी वो भी देखना था, उसको भी पन्नी में जो थोड़ा चिपकी हुई थी उसको निकालना था। तो यही सारे काम थे, इसलिए मैं छत पे आई थी, और ये सब करके मैं जाऊँगी, अभी सो जाऊँगी जाके। तो अभी हम बैठे हैं छत पे, हवा चल रही है, मैं यहाँ पे चारपाई पे बैठी हूँ। ये कपड़े भी मुझे लेके जाने थे, सब धुले हुए थे सुबह। और ये कचरी थोड़ी सी पन्नी हमारी कम पड़ गई थी, तो मैंने ये छोटी सी पन्नी में किया था, इसको भी निकाल दिया बैठ के। और गेहूँ सूख रहे हैं, उधर जो कल वाली कचरी है वो सूख रही है। अब जाते हैं नीचे, खाना पीना खाते हैं, क्योंकि मैंने आज जब मैं गई थी तो मैंने बनाना शेक खाया हुआ था। वहाँ से आने के बाद रास्ते में बन रहे थे गरम गरम समोसे, मेरा खाने का बहुत मन कर रहा था, तो वो मैंने ले लिया था, वो दही और समोसे खाए मैंने। तो अभी जाते हैं, खाते पीते हैं कुछ। तो अभी हम माँ बेटी आ गए हैं छत पे, क्योंकि हमें अपना सामान बटोरना था, गेहूँ उठाने थे। और बिटिया रानी को मम्मा की हेल्प करने का इतना ज़्यादा वो शौक सवार है ना। हमने मम्मी के लिए जीने की लाइट जलाई। मैं जब छत पे आ रही थी तो इन्होंने ये लाइटें जला दी, तो बोले मम्मा देखो मैं आपका कितना ध्यान रखती हूँ, आप जीने में आ रहे थे मैंने लाइटें जला दी। और इतना ज़्यादा इनको काम करने का वो है कि मतलब मेरे को नहीं लगाने दे रही झाड़ू, बोल रही है मैं ही उठाऊंगी गेहूँ। ठीक है चलो। ये देखिए, एक हाथ में झाड़ू, एक हाथ में वाइपर। इससे पहले उठाना है, फिर मुझे इस गेहूँ को सूप से साफ भी करना है, क्योंकि मैं जब भी धूप में सुखाती हूँ फिर इसको सूप से फटकना बोलते हैं ना, फटक लेते हैं। तो जितना भी ये जो लकड़ी वाला थोड़ा सा कूड़ा रहता है, ज़्यादा कुछ है नहीं, जितना भी है थोड़ा बहुत निकल जाएगा, तो उसको कर लेते हैं। और इधर ये मैं ये उठाने आई थी, ये हमारी कचरी जो है पूरी तरीके से सूख चुकी हैं।
अब कल किसी में करके इसको धूप में रख देंगे। मतलब पल्ली पे फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सूख चुकी हैं लगभग ये सारी। ये देखिए, अब इनको बस जब मतलब तलना हुआ करेगा तो इनको छोटा छोटा सा तोड़ लिया करेंगे। इतना बड़ा थोड़ी ना कढ़ाई में डालते हैं, तोड़नी तो पड़ेंगी। वो तो ऐसे लंबी लंबी बना दी थी मम्मा ने। नहीं ऐसे जाता ज़्यादा तोड़ो। तो अभी हो रही थी शाम, 7:30 बज गए थे और इतनी रात में मैं गेहूँ इसलिए साफ़ कर रही हूँ क्योंकि बाबू मेरा जग रहा था और बहुत परेशान कर रहा था। तो उसको लेके अगर ऊपर आती तो वो पूरी छत पे गेहूँ फैला देता, और इसलिए मैंने उनके पापा के आने का वेट किया। जब उनके पापा 7:30 बजे आ जाते हैं तो बाबू को नीचे छोड़ा, मतलब पापा के पास, और हम माँ बेटी ऊपर आ गए थे यहाँ पे, और मतलब गेहूं को साफ़ करने। और इस तरीके से सूप से, हमारे गांव में तो सूप बोलते हैं इसको, यहाँ नहीं पता, आप हर जगह अलग कुछ बोलते होंगे। तो ऐसे हम लोग इस तरीके से इसे साफ़ करते। इससे जो लकड़ी वाला कूड़ा होता है ना, हल्का हल्का सा क्या होता है गेहूँ में, जो कुछ भी होता होगा वो जो भी होता है निकल जाता है कूड़ा, जिससे हमारे गेहूँ बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। धुले तो हैं ही, या थोड़ा बहुत जो वैसा कूड़ा होता है वो इससे निकल जाता है। तो इसको इस तरीके से साफ़ करके बोरी में डाल देते हैं। उसके बाद में हस्बैंड ले जाते हैं, चक्की से पिसवा लाते हैं। तो हम लोग रेडीमेड आटा नहीं खरीदते, इसी तरीके से होता है हमारे यहाँ। तो यहाँ से जाने के बाद मुझे खाना पीना भी बनाना है, और थोड़ा थोड़ा अभी मेरा मूड ख़राब हो रहा है क्योंकि जब हाथ में ऑलरेडी दर्द था और जब इसको इस सूप को चला रहे ना तो दर्द और ज़्यादा हो रहा था। लेकिन करना खुद ही को है, कोई नहीं कर देता है दूसरे का काम। तो अब पड़ा हुआ है तो मैंने सोचा कि चलो, पहले मन हुआ भी कि चलो कल कर लेते, लेकिन सोचा कल भी मुझे ही करना है, आज भी मुझे ही करना है, तो चलो कर ही लेते हैं, और तो ही सही है। तो वही यहाँ बिटिया रानी मेरी पूरी मदद कर रही हैं, बोरी को पकड़ रही हैं, मैं उसमें डाल रही हूँ, और इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं काम। और फिर मैं नीचे जाऊंगी, बनाना है खाना पीना। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग थोड़े से भी अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप लोग दिल खोल के सपोर्ट करो। और अगर नहीं अच्छे लगते हैं, जो ब्लॉग में कमी लगती, तो प्लीज़ आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोग मुझे सजेस्ट किया करो कि आपके ब्लॉग में क्या कमी है क्या नहीं है, आप क्या देखना पसंद कर रहे हो, मैं किस तरीके से ब्लॉग मतलब डालूँ, क्या क्या दिखाऊँ आप लोगों को, अपना जो भी मतलब घर के काम काज या जो भी है। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नए किसी ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।